और आपका आशीर्वचन। जय जगन्नाथ। नारायण नारायण। नहीं ठीक तो हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री जगन्नाथ स्वामी नमः। मंचस्थ सभापति महोदय और सभी महापुरुष लोग, सन्मुख उपस्थित संत वृंदजन और दिव्यात्माओं श्रोताओं, सभी को प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मंच पर जो लोग उपस्थित हैं और भगवान जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में हम लोग उनसे श्रवण कर रहे हैं। जो यहाँ पर साक्षात जगन्नाथ भगवान की सेवा में अपने तन मन को अर्पित किए हुए हैं, ये मंच आज उनसे सुशोभित हो रहा है। और मेरे मन में ये बड़ा आह्लाद है कि वो जगन्नाथ महाप्रभु जिनकी एक झलक पाने के लिए हम लोग बहुत देर देर तक प्रतीक्षा करते हैं कि उनकी एक दृष्टि हम पर पड़ जाए, उनको अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन प्रसाद देने वाले हमारे ईश्वर भाई बैठे हुए हैं। और प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ को रथ पर बिठा के रथ यात्रा कराने वाले हमारे प्रिय बंधु राम भाई यहाँ पर हैं। और अभी मैंने सुना कि यहाँ वकील साहब भी हैं जो भगवान के लिए मुकदमा लड़ते हैं। तो भगवान के लिए यहाँ मुकदमा लड़ने वाले सेवा भी चाहिए हम लोगों को। जब कोई पिता होता है ना, उसके सामने छोटा सा बच्चा होता है और पिता को कोई प्रहार करने आ रहा होता है और वो छोटा बच्चा ताल ठोक के सामने जाता है, देखो तुम मेरे पिता को कैसे छूते हो, तो पिता को कितना अच्छा लगता है। यद्यपि वो जानता है कि ये नन्हा सा बालक कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जब वो ताल ठोक कर आगे बढ़ता है तो पिता का हृदय गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही भगवान के लिए जब हम मुकदमा लड़ते हैं, उनकी रथ यात्रा को कोविड में खींच के लाते हैं सरकार से, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, आह्लादित होते हैं कि हमारे भक्त हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं। बस मैं दो चार बातें कहूँगा। हमारा 20 वर्ष लगभग हो गए हैं, जगन्नाथ महाप्रभु ने हमको अपना बना लिया और मैं पिछले 20 वर्षों से प्रतिवर्ष भगवान के दर्शन की अभिलाषा से यहाँ आता हूँ। अभी अभी एक बात मेरे मन में आ रही है कि 4 धाम हैं, तो हिमालय के हिमाच्छादित उत्तंग शिखरों पर गंधमादन पर्वत की श्रेणियों में तपो मूर्ति विराजमान है भगवान बद्रीनाथ, जहाँ मैं वर्षों रहा और उनका सेवन किया। तो एक धाम है बद्रीनाथ धाम, और पश्चिम में हमारे बैठे हैं सजे धजे ठाकुर द्वारिकाधीश, और दक्षिण में रामनाथ बैठे हैं। उनका असली नाम रामनाथ है, रामेश्वर प्रसिद्ध हो गया है। मंदिर का नाम है रामनाथ कोइल, रामनाथ मंदिर, स्वामी रामनाथ मंदिर। तो वो रामनाथ बैठे हैं और यहाँ कौन बैठा है? जगन्नाथ बैठे हैं। तो मुझे लगा ये चारों नाथ हैं, इनमें अंतर क्या होगा? पर आप ध्यान देना, अभी अभी बस ख्याल आ रहा था कि बद्री बंधु नहीं है, द्वारिका बंधु नहीं है और राम बंधु नहीं है। तीनों भगवान जो है ना, 2 अलग अलग धाम में बैठे हैं, वो हमारे बंधु नहीं है। आज तक हमने बद्री बंधु नाम नहीं सुना, द्वारिका बंधु नहीं सुना, राम बंधु नहीं सुना, लेकिन जग बंधु सुना है। तुम श्री चरण बिनु अन्यो गति नाही, जग बंधु हे गोसाई। तो ये जगन्नाथ भी हैं और जग बंधु भी हैं। और इसीलिए जो अंतर है, जो बंधु होता है ना, वो बराबर का प्रेमी होता है, और जो नाथ होता है वो सिंहासन पर बैठा होता है, फैसले सुना रहा होता है, निर्णय ले रहा होता है, हमारी एप्लीकेशन सैंक्शन करके कोटा रिलीज कर रहा होता है, वो नाथ होता है। तो
तो हम सब अपनी अपनी एप्लीकेशन पहुंचाते हैं, वहाँ से सैंक्शन हो गई तो हो गई। अब पंडा लोगों की कृपा हुई तो एप्लीकेशन वहाँ तक पहुँचेगी, और नहीं हुई तो एप्लीकेशन भी नहीं पहुँचती। तो वो सब नाथ हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं। ये हमारे जगन्नाथ भी हैं और जगत बंधु भी हैं, और उसके कारण आप अंतर देखिए कि ये नाथ उनके लिए हैं जो बदमाशी करते हैं, जो भगवान के सेवा में बाधा बनते हैं, उपद्रव करते, उनके लिए फिर नाथ हो जाते हैं, और बाकी सबके लिए वो बंधु हैं। बंधु का स्वभाव क्या होता है? समान प्रेम करने वाले को बंधु कहते हैं। मैं करीब 5-6 वर्ष पूर्व की बात है, मैं मंदिर में आता था और प्रतिदिन एक स्थान पर बैठकर भगवान का दर्शन करता, फिर एक कोने में बैठकर जप करता। ये मेरा नियम था, और जितने दिन रहता वो स्थान चुन रखा था। बीच में उठता, भीड़ कम होती, एक दर्शन कर लेता, फिर आंख बंद करके बैठ के भगवान का भजन करता। ऐसे 1 मास जब बीत गया और जब मेरे जाने का दिन आया तो हमारे एक पंडित जी हैं, उन्होंने एक बड़ी मीठी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, जब कल आप चले जाओगे तो भगवान की आंखें आपको ढूंढेंगी, वो कहाँ चला गया। ये जो शब्द था उनका, ये बड़ा हृदय स्पर्शी शब्द था। ढूंढते हैं, तो ये जो बंधु वाले भगवान है ना, ये केवल शासन नहीं करते, ये हमको ढूंढते भी, हमको खोजते हैं। हम भगवान को खोजते खोजते उन तक पहुंचते हैं, और ये ऐसे भगवान है जो एक बार यहाँ पहुंच गया, वो भगवान फिर उसको खोजते हैं। और यही बंधु का स्वभाव होता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखायो समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये हमारी भगवती श्रुति कहती है कि भगवान जो है सखा बन के बैठे हैं। तो ये जगन्नाथ महाप्रभु, जब हम एक बार उनका दर्शन करते, उनकी नेत्रों के सामने आते, उनके नयन पथ में आ जाते हैं, तो वो हमको अपना बना लेते हैं। अब हमको अपनी बात कहने के लिए वो सीधे सीधे हमारे सामने सर्वदा उपलब्ध होते हैं। और ऐसे बहुत से अभी सब हमारे महापुरुष लोग अपने अपने अनुभव बता रहे थे। तो ऐसे छोटे मोटे अनुभव तो बहुत होते हैं, और भक्तों के बीच में उनकी चर्चा होती है। बस मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ कि क्यों मैं जगन्नाथ जी का हो गया। बरसों पहले जब मैं जगन्नाथ जी का आया था तो मैं दर्शन करने भी नहीं जा रहा था। जब मुझे वहां ले जाया गया, जगन्नाथ जी के सामने जब हम पहुंचे तो साहन मेला चल रहा था। करते थे, भगवान को स्पर्श करते थे, और ये नियम था कि आप बाहर से कुछ ले नहीं जा सकते हो। और हमको एक भगत जी ने कुछ प्रसाद दिया था, एक मिठाई का बड़ा सा डिब्बा, और कहा था जगन्नाथ जी को चढ़ा दे, भोग लगा देना। मुझे बताया गया कि ये प्रसाद अंदर नहीं जाता। फिर भी हम झोले में लेके गए कि जिसको रोकना होगा रोक लेगा। द्वार पर किसी ने नहीं रोका। इसके बाद साहन मेला था और गर्भगृह तक उस समय हम लोग जाया करते थे। तो जब हम गर्भगृह की ओर चले, वो मिठाई का डब्बा मेरे साथ में था, और जब भगवान की परिक्रमा करी रत्न वेदी की और वो डिब्बा निकाला है, तो मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि ये प्रसाद तुम यहाँ तक ले कैसे आया, बल्कि जो वहां पर तीनों पुजारी जी लोग थे, उन्होंने छीन छीन के वो प्रसाद हमसे ले लिया। ये जगन्नाथ जी का प्रसाद आया है। बाद में मुझे बताया गया प्रसाद ले कैसे गए वहां तक। और वो जब घटना थी और भगवान के पास जब हमने दर्शन किया, तो ऐसा लगा कि यहाँ पर हमको भावना करने की जरूरत नहीं है कि भगवान हैं, ये साक्षात उपलब्ध है। नहीं तो मंदिर में जब जाते हैं, किसी मूर्ति का दर्शन करते हैं, तो उसमें हम भगवान की भावना करते हैं
यहाँ जब हम प्रभु के सामने पहुँचते हैं तो हमको भावना नहीं करनी पड़ती, वो अपने होने का एहसास दिलाते हैं, अपने होने की अनुभूति कराते हैं, और इस तरह से वो जगन्नाथ जी सबको अपना बना लेते हैं। कोई कितने दुष्ट भाव से भी जाए, वो कुछ दिनों के बाद उनका हो जाएगा और धीरे धीरे उसकी दुष्टता खत्म हो जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो हम लोगों के अंदर जितनी पाप राशि हैं, कलमश राशियां, कुछ नहीं करना है, प्रभु के सामने जाके खड़े होकर सिर्फ उनको देख लेना है और ये एहसास हो जाए कि वो हमको देख रहे हैं, बस इतना बहुत है। तो ये हमारे जगन्नाथ भगवान हैं। अब उनकी महिमा मैं यहाँ ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ। जिनको साक्षात भोग लगाने वाले लोग, नौ कलेवर करने वाले लोग, उनकी रक्षा करने वाले लोग हैं, उनके बीच में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। बस यही अपने अनुभव से और आप लोगों के लिए जो संदेश है कि उड़ीसा में आपके पास जगन्नाथ जी हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है। सभी के पास भगवान हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पास विशेष भगवान है, इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। और पूरा उड़ीसा प्रांत जगन्नाथमय है। किसी के यहाँ शादी हो, मुंडन हो, यज्ञोपवीत हो, कोई भी कर्म हो, वो सबसे पहले किसको निमंत्रण देने जाता है? जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके घर के मेंबर हैं। और ये बात मैंने यहाँ आके अनुभव की कि कोई भगवान ऐसे भी हो सकते हैं कि वो हर घर के सदस्य हैं, उनके मुखिया भी हैं, उनके बंधु भी हैं, उनके सेवक भी हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं। और यहीं के भक्त लोग ऐसे हैं जो भगवान को डांट सकते हैं। मैंने भगवान को डांटते कभी किसी भक्त को सुना नहीं। मुझे उड़िया भाषा समझ में आती है, तो कभी कभी मैं खड़े होकर जो भक्त लोग कुछ बोल रहे होते तो उनके पास खड़ा हो जाता हूँ। तो कई तो ऐसे आते हैं जो गाली दे रहे होते हैं, गरिया रहे होते हैं, और वो हृदय को बड़ा छूता है कि ऐसे भी भक्त हैं जिनके पास ये अधिकार है कि वो जगत के नाथ को दुरुक्ति से बात कर सके, गाली से बात कर सके, जिसके पलक झपकने से प्रलय हो जाती है। वो भगवान कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वो अधीश्वर है। और हमारा इतना साहस कि हम उनको दुरुक्ति से बात कर सकते हैं और वो उसका भी जवाब देते। ऐसे भगवान आपको कहीं मिलने वाले नहीं हैं। तो ये तो है हमारे जगन्नाथ भगवान की विशेष लीला। और आखिरी में थोड़ी तत्व की बात कहता हूँ कि जब हम लोग सिंह द्वार से प्रवेश करते तो काल शिला के ऊपर पैर रख के चढ़ते। काल के ऊपर पैर रख के कौन चढ़ा था? ध्रुव महाराज। वो काल के ऊपर पैर रख के रथारूढ़ होके ध्रुवलोक को गए थे। यहाँ सिंह द्वार पर आपको सबसे पहले भगवान ध्रुव की पदवी दे देते हैं, आओ मेरे भक्तों काल के पैर से रख कर चढ़ो। इसकी हिम्मत है कि जो काल के सिर पर पैर रख के जाए। ये जगन्नाथ महाप्रभु की महिमा जो आने वाले हर भक्त को कहते हैं, तो आजा काल के ऊपर चढ़ के आजा, मैं देख लूंगा इसको। और उसके बाद आप 22 पास प्रकृति के 22 तत्वों को चढ़ते हुए और जगन्नाथ महाप्रभु तक पहुंचते हैं, जो प्रकृति और काल से अतीत निरंजन तत्व है। और जब उनसे हमारा प्रेम बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, तो वही जगन्नाथ प्रभु हमारी आत्मा होंगे, हमसे भिन्न नहीं होंगे, वो हमारा स्वरूप होंगे। और ये बात भी वही बताएंगे। तो ये जगन्नाथ महाप्रभु की जो कथा है, जगह जगह ये जो पंचरात्रि से भगवान की महिमा का गान है, हर गांव में जहां भागवत टुंगी हो, वो प्रदेश कितना गौरवशाली रहा होगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब उड़ीसा के लोग अपने आप को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं। उनको लगता है कि दूसरे प्रदेश के लोग बड़े धनी हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, हम उनके सामने बड़े छोटे। ऐसी भावना मैंने देखी है। ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा, भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। जिनके पास जगन्नाथ हो वो छोटे हो सकते हैं क्या?
तो कभी अपने छोटे होने की भावना नहीं रखिएगा। आप लोग महान हैं जो इन परम पावन पतित पावन भगवान की गोद में बैठते हैं। तो मैं सभी के लिए भगवान की भक्ति, एक निर्मला भक्ति, एक प्रेमा भक्ति, एक निष्काम भक्ति, भगवान के दिल से दिल मिलाने वाली भक्ति हमको इस जीवन में प्राप्त हो जाए। आप सभी को इन कथाओं के माध्यम से वो प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना के साथ आपकी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की। प्रकृति इंद्रद्युम्न ताही मागिथिले महाप्रभु मोर किछि आवश्यक नहीं, केवल निश्चल भक्ति ही हमको प्रदान करा जाऊ। तेणु जहा स्वामी जी आम निकट उपस्थित अच्छी जो भाई भाव में दुई पद आशीर्वचन प्रदान करी महाप्रभुंकर अनुभूति प्रदान कले अनुष्ठान तरफ अनेक अनेक स्वागत, अनेक कृतज्ञता।